श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, श्रावण का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है श्रावण मास के गुरुवार का दिन, जिस दिन आपको पीपल के पत्ते पर श्री लिखने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। ये श्रावण मास का आखिरी गुरुवार का दिन है। इस दिन आप सभी लोगों को ये उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस श्रावण मास के एक लास्ट गुरुवार के दिन करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपको पीपल के पत्ते पर श्री लिखने वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना, कोई इच्छा है जो भोले बाबा से आप कहना चाहते हो, नहीं पूरी हो रही है ना, तो उस मनोकामना पूर्ति के लिए बद्रीनाथ महादेव का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिस घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना, उसकी कामना 100% पूरी होती है। आपको क्या करना है, इस तरीके से मात्र एक पीपल का पत्ता लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फेटा ना हो। ठीक है, मंदिर के आसपास कहीं पर भी पीपल का वृक्ष जरूर होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा। आपको ऐसा एक पत्ता ले लेना है, बिल्कुल नया सा, और थोड़ा सा लेना होगा आपको सिंदूर। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको सिंदूर बोला है। पूज्य गुरुजी ने सिंदूर के बारे में कहा, ना कि कुमकुम के बारे में, ना ही लाल चंदन, है ना। आपको क्या करना है, सिंदूर लेना है इस तरीके से। ठीक है, एक चुटकी सिंदूर लेना। लक्ष्मी के तौर पर 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का या 10 रुपए का जो सिक्का मिल जाए वो ले लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी चने की दाल। कितनी? 21 चने की दाल आपको लेनी है। ठीक है, चने की दाल। अब चने की दाल का भी क्रम मैं बता देता हूँ। काफी सारे लोग इसे आधा बोलते हैं, यह आधा नहीं है, इसे 1 गिना जाता है। ठीक है, इस तरीके से 21 चने की दाल लेना है आपको, और मात्र 1 कमलगट्टा आपको लेना है जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है। इस पीपल के पत्ते पर आपको जो सिंदूर लिया है, उस सिंदूर से इसके ऊपर आपको लिखना होगा श्री। ठीक है, और श्री लिख करके आपको इसी के ऊपर जो आपने एक सिक्का लिया है वो रख देना, 21 चने की दाल आपने जो ली है वो रख देना, और 1 कमलगट्टा जो लिया है वो रख देना। ठीक है ना। इस तरीके से आपको इस पीपल के पत्ते को अपने दोनों हाथों में ले लेना है। चाहो तो आप मंदिर जाकर के भी इस काम को कर सकते हो। अपने दोनों हाथों में इसे अच्छे से पकड़ लेना, इसे ढांक लेना, और ढांक करके आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण स्वरूप जी का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्ण का मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, उस मंदिर में आपको चले जाना है। मंदिर में जाने के पश्चात अपने हाथों में उस पीपल के पत्ते को समस्त सामग्री के साथ में रख करके आपको इस मंदिर की परिक्रमा करनी है। जब आप इस परिक्रमा को करोगे तो करते समय जब आप मंदिर के पीछे की तरफ में पहुंच जाओगे, है ना, यहां खड़े होकर के आपको 7 बार क्या करना है, 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। ठीक है, कितनी बार? 7 बार, और उसके बाद फिर से वापस सामने आ जाना है। इस तरीके से आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के पश्चात जो पीपल का पत्ता है जिसके ऊपर आपने समस्त सामग्री ली है, आपको यहां पर समर्पित नहीं करना है। उन्हें लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, और सबसे पहले हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और जो पीपल का पत्ता आपने लिया जिसके ऊपर समस्त सामग्री रखी हुई है, उस पीपल के पत्ते को अपनी कामना, अपनी इच्छा बोल करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके जो व्यक्ति आ जाता है, किन के नाम से? बद्रीनाथ महादेव के नाम से, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, कि अगर आप जीवन में किसी चीज को पाना चाहते हो, है ना, या फिर खरीदना चाहते हो, नहीं खरीद पा रहे हो, कोई ना कोई समस्या ऐसी आ रही है, या तो पैसे नहीं है या वो चीज आपके पास में नहीं है, तो किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को खरीदने के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। श्रावण मास के गुरुवार का दिन है, आपकी वो चीज आपको जरूर मिलेगी। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा 3 महीना ज्यादा से ज्यादा वो चीज आपके पास में होगी। आपको लेने होंगे गिन करके 5 कमलगट्टे। ठीक है, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरीके से 5 कमलगट्टे लेना, और 5 ही लेनी होगी आपको लौंग।
जो भी आप लौंग लोगे उसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। 5 कमलगट्टे, 5 लौंग और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन तीनों को लेकर के भोले बाबा के मंदिर में पहुंच जाना शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करना है वो करना, और उसके पश्चात जो आपने यहाँ पर 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर आपको 5 कमल गट्टे जो लिए हैं वो डाल देना, और अपनी कामना कह करके 5 लौंग आपको इसके अंदर डाल देना है। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके जिस कामना के लिए, जिस चीज को पाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, उसकी कामना करके इस संपूर्ण जल को केवल और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, अपने दोनों नैनों पर उस चीज को पाने की कामना करके इस जल का आचमन कर लेना। केवल एक बार करके देखिएगा, आपकी वो जो चीज है ज्यादा से ज्यादा 3 महीना निश्चित रूप से मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा आपके घर के भंडार सदैव भरे रहेंगे, घर में जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। जिस घर में ये उपाय हो जाता है उस घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता, पैसे की आवक कभी उस घर में रुकती नहीं है। माता लक्ष्मी का सदैव एक अंश उस घर के अंदर विराजमान रहता है। बड़ी से बड़ी कामना इस उपाय से पूरी होती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको करना होगा, चने की दाल लेनी होगी। चने की दाल कितनी, 41 चने की दाल, है ना। अब शायद आपको उपाय भी याद आ गया होगा। 41 चने की दाल लेना। कैसी दाल, जैसी आपके गोले में देख रहे हो ना, ये 1 चने की दाल है, ना कि आधी, ठीक है ना। आपको इस तरीके से 41 चने की दाल ले लेना है, और इसी के साथ में लेना होगा एक पीला कपड़ा। जो पीला कपड़ा आप लोगे ना, ये कैसा होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, रेशमी नहीं। छोटा सा कपड़ा लेना, 41 चने की दाल को इसी के अंदर रख देना, और इसकी एक पोटली बना लेना, ठीक है। ऊपर से बांध लेना, गिठान लगा लेना, पोटली बना लेना। इस पोटली को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के, इन दोनों को लेकर पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ आप खड़े होगे। जो पूजा पाठ अर्चना पहले आपको करनी है वो कर लेना, ठीक है। श्रावण मास के गुरुवार के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, जो आपने एक पीली पोटली ली है, उस पीली पोटली को बद्रीनाथ महादेव का नाम लेकर, किनका नाम लेकर के, बद्रीनाथ महादेव के नाम से या फिर हरिहर महादेव के नाम से आपको इस पोटली को इसके ऊपर रखनी है अपनी कामना कह करके। और उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को इसी पोटली के ऊपर धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का स्मरण करते हुए हरिहर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, 2 मिनट वहां पर बैठना, अपने हृदय की बात, अपनी कामना या फिर जो भी धन की समस्या आ रही है उसकी कामना बोलना, और कामना करके इस पीली पोटली को यहां से आपको उठा लेना है। उठा करके इसे लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है, और घर पर किसी भी सुरक्षित स्थान पर, या तो अपने घर के मंदिर में या अपने घर की तिजोरी में, किसी भी सुरक्षित स्थान पर कम से कम 7 दिन तक आपको अपने घर पर इसे रखे रहने देना है, ठीक है। जब पूरे 7 दिन कंप्लीट हो जाएं, ये चीज ध्यान रखना, 7 दिन के पश्चात इस पोटली को उठाना और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर अपनी कामना कह करके इसे प्रवाहित करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक बार आपको ये वाला उपाय करना है, आपके घर में जीवन भर धन संपदा बढ़ती रहेगी। जिस कामना से आप ये करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।